अफ्रीकी सवाना के मध्य में जहाँ तक नजर जाती थी सुनहरी घासें फैली हुई थीं और चमकते सूरज ने जमीन को गर्म रंगों में रंग दिया था। काजी नाम का एक शानदार शेर उसके गौरव पर शासन करता था। काजी की अयाल एम्बर का बहता हुआ झरना था जो सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था। उनकी भेदी एम्बर आंखों में एक ज्ञान था जो वर्षों के अस्तित्व और नेतृत्व से आया था। लेकिन काजी की असली ताकत सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत में नहीं बल्कि अपनी साथी निया के साथ उसके गहरे बंधन में थी। निया अद्वितीय सुंदरता और सुंदरता की शेरनी थी। उसका चिकना रूप लंबी घास के माध्यम से एक फुसफुसाहट की तरह घूम रहा था और उसकी पन्ना आंखों में एक भयंकर दृढ़ संकल्प था। वह और काजी एक साथ बड़े हुए थे क्योंकि शावक अपने माता पिता की निगरानी में सवाना की खोज कर रहे थे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी और उनकी एकता गौरव की ताकत की नींव थी। काजी और निया के नेतृत्व में गौरव फला फूला। उन्होंने सफल शिकार का नेतृत्व किया, युवा शावकों को आवश्यक जीवित रहने के कौशल सिखाए और सवाना के अन्य प्राणियों के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए रखा। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, जमीन पर सूखा छा गया जो अपने साथ कमी और कठिनाई लेकर आया। एक बार प्रचुर मात्रा में शिकार मायावी हो गया और पानी के स्रोत कम हो गए। हर गुजरते दिन के साथ अभिमान कमजोर होता गया। काजी की एम्बर आंखों ने निया की पन्ना टकटकी में चिंता को प्रतिबिंबित किया, लेकिन उन्होंने निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। काजी ने गौरव के बुजुर्गों के साथ एक परिषद बुलाई और उनके संयुक्त वर्षों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। बुजुर्गों ने प्राचीन किंवदंतियों, शेरों की कहानियों के बारे में बात की जिन्होंने इसी तरह के परीक्षणों का सामना किया था और एकता और लचीलेपन के माध्यम से जीत हासिल की थी। पुरानी कहानियों से प्रेरित होकर काजी और निया ने गौरव को एक साहसी यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। वे हवा की फुसफुसाहट और सितारों की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर पूरे सवाना की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें छिपे हुए जलाशयों और अनदेखी शिकारगाहों तक ले गई, लेकिन यह चुनौतियों से रहित नहीं था। उन्हें भयंकर प्रतिद्वंद्वी शेरों, चालाक लकड़बग्घों और शुष्क भूमि के चुनौतीपूर्ण हिस्सों का सामना करना पड़ा। अपनी पूरी यात्रा के दौरान काजी और निया का बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया। उनकी दहाड़े दृढ़ संकल्प की एक सिम्फनी के रूप में जुड़ गईं, जो पूरे सवाना में गूंज उठी। जब उनके नेताओं ने अटूट साहस और अडिग प्रेम का प्रदर्शन किया तो गौरव आश्चर्यचकित रह गया। शावक जिन्होंने कभी काजी और निया को महान शख्सियतों के रूप में देखा था, अब सच्चे नेतृत्व की मांग वाले बलिदानों और प्रयासों को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। महीनों के परीक्षण और कष्टों के बाद तीर्थयात्रा सफल हुई। काजी और निया ने गौरव को सवाना के भीतर छिपे एक हरे भरे स्वर्ग में ले जाया, जो सूखे से अछूता अभयारण्य था। प्रचुर पानी और प्रचुर शिकार के साथ गौरव ने अपनी ताकत वापस पा ली। उनके कोट चिकने हो गए और उनकी आंखें जीवन शक्ति से चमक उठीं। उन्होंने जो कठिनाइयां सहन की, उन्होंने उन्हें और अधिक लचीली और एकजुट इकाई बना दिया है। गौरव की यात्रा की खबर पूरे देश में फैल गई, जिससे विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले अन्य जानवरों को चुनौतियों का सामना करने के लिए एकता और ताकत की तलाश करने की प्रेरणा मिली। काजी और निया की किंवदंती बढ़ती गई। सभी प्रकार के जानवर प्रशंसा में उनके नाम कानाफूसी करने लगे। जैसे जैसे सवाना एक बार फिर फला फूला, काजी और निया का बंधन गौरव की धड़कन बना रहा। उनका प्यार और नेतृत्व एक विशाल और चुनौतीपूर्ण दुनिया में दो राजसी आत्माओं के बीच एकता, दृढ़ संकल्प और अटूट संबंध की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण था। और इसलिए उनकी कहानी पूरे सवाना में गूंज उठी। जिसने भी इसे सुना, उन्हें याद दिलाया कि सबसे कठिन समय में भी एकता की दहाड़ किसी भी बाधा को पार कर सकती है।